तो क्या हालचाल है। फिर से एक बार सूर्य आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग विश्व के मानचित्र के बारे में चर्चा करते हैं। विश्व के मानचित्र में जानते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, सबसे विकसित महाद्वीप कौन है, कहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ पे जनसंख्या कम पाया जाता है, कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, कौन महासागर सबसे छोटा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा अगर कोई महाद्वीप है। 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं इस धरती पे? 7 महाद्वीप हैं। कितने दोस्त मित्र हैं? कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप हैं इस धरती पे। 7 महाद्वीप हैं इस धरती पे। 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप हैं। महाद्वीप को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंट। महाद्वीप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा अगर महाद्वीप है तो उसका नाम है एशिया महाद्वीप। क्या नाम है? एशिया महाद्वीप। ये एशिया महाद्वीप यहाँ से लेकर के, ये देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के ये एशिया महाद्वीप है। ये हमारा एशिया महाद्वीप है। ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमारा भारत इसी में है। हमारा भारत इसी महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में है। उसके बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। क्या नाम है? अफ्रीका महाद्वीप। इसका क्या नाम है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। दूसरा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। उसके बाद तीसरे नंबर पे है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तीसरे नंबर पे है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तीसरे नंबर पे है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और चौथे नंबर पे है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और 5वें नंबर पे है, यहाँ पर बर्फ से हमेशा ढका रहता है, अंटार्कटिक महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिक महाद्वीप। अंटार्कटिक महाद्वीप। अंटार्कटिक महाद्वीप। अंटार्कटिक महाद्वीप। और 6ठे नंबर का जो महाद्वीप है सबसे ज़्यादा विकसित है तो वह है यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप। यहीं पर इंग्लैंड देश बसा हुआ है, यहीं पे जर्मनी है, यहीं पे फ्रांस है, यहीं पे स्पेन है, यहीं पे नॉर्वे है, यहीं पे स्वीडन है। सारे के सारे देश यहीं पे हैं। 6ठे नंबर का महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। उसके बाद है सबसे छोटा महाद्वीप जिसको ओशिनिया महाद्वीप कहते हैं। ओशिनिया महाद्वीप कहते हैं, लेकिन हम लोग उसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ते हैं। इसका नाम ओशिनिया महाद्वीप। 7वें नंबर का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसका एक और नाम है ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया महाद्वीप। तो ये 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कॉन्टिनेंट कितने होते हैं? 7 होते हैं। कॉन्टिनेंट कितने होते हैं? 7 होते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सबसे विकसित महाद्वीप यूरोप महाद्वीप, मानव विहीन महाद्वीप तो अंटार्कटिक महाद्वीप। ये बर्फ से हमेशा ढका रहता है, इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं। सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं। अंध महाद्वीप। यहाँ से कर्क विषुवत रेखा होकर के गुजरती है। यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा पड़ती हैं। इससे कर्क रेखा होकर के गुजरती है। इससे कर्क रेखा भी होकर के गुजरती है, विषुवत रेखा होकर के गुजरती है, और मकर रेखा भी होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भी होकर के गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। विषुवत रेखा भी होकर के गुजरती है। विषुवत रेखा भी होकर के गुजरती है। और यहाँ पर मकर रेखा होकर के गुजरती है। इसलिए यहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ता है। यहाँ पर अंधकार रहता है, वर्षा ज़्यादा होता है। और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल पाया जाता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जंगल अमेजन का जंगल दक्षिण अफ्रीका में है। अमेरिका जिसे यूएसए कहते हैं उसे उत्तरी अमेरिका में है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उत्तरी अमेरिका में है। चलिए
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जानेंगे भारत के बारे में। भारत कहाँ है? तो एशिया महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। विश्व में 7वां बड़ा देश हमारा भारत है। विश्व में 7वां बड़ा देश हमारा भारत है। और भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात कहने का मतलब भारत के पास कितनी भूमि है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत के पास भूमि है। भारत के पास इतनी भूमि अवेलेबल है। भारत में अभी का जो डाटा है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है भारत का। लेकिन वर्तमान समय में अगर गूगल पे इसे सर्च किया जाए तो भारत का जनसंख्या के हिसाब से पहला स्थान है। लेकिन अभी जनगणना नहीं हुआ है, इसीलिए भारत के इसे दूसरा स्थान अभी घोषित किया गया है। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। एक जल वाले पड़ोसी देश श्रीलंका को शामिल कर लिया जाए तो 8 पड़ोसी देश हैं। फिलहाल हम 7 पड़ोसी देश को देखते हैं। जो स्थलीय पड़ोसी देश हैं, भारत के स्थलीय पड़ोसी देश हैं, उसका ट्रिक है, मेरा बचपन का सपना था MBA करने का। मेरा बचपन का सपना था MBA करने का। तो देखेंगे ब से हो जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश। और च से हो जाएगा चीन, च से हो जाएगा चीन। और प से हो जाएगा पाकिस्तान। और उसके बाद न से हो जाएगा नेपाल। और यम से म्यांमार। और बी से भूटान। और ए से अफगानिस्तान। तो भारत के 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं। 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 इस ट्रिक के माध्यम से हम 7 पड़ोसी देशों का नाम याद करेंगे। सबसे ज़्यादा भारत में जिसकी सीमा लगती है वो बांग्लादेश की लगती है। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारत में ये सीमा बॉर्डर बनाती है बांग्लादेश। उससे कम बॉर्डर बनाती है ये चीन। यहाँ से लेकर के यहाँ तक बॉर्डर बनाती है। यहाँ पर नेपाल बॉर्डर बना लेता है और यहाँ से यहाँ तक फिर से चीन बॉर्डर बनाता है। उस दूसरे नंबर पर चीन बॉर्डर बनाता है। तीसरे नंबर पाकिस्तान बनाता है। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर नेपाल, 5वें नंबर पर म्यांमार और 6ठे नंबर पर भूटान। अब सबसे कम अगर बॉर्डर बनाता है तो अफगानिस्तान बनाता है। सबसे कम बॉर्डर बनाता है भारत में तो अफगानिस्तान बनाता है। तो इस तरह से हम लोग जान गए सबसे ज़्यादा बॉर्डर कौन देश बनाता है, तो वह बनाता है बांग्लादेश। और सबसे कम बॉर्डर कौन बनाता है भारत के साथ, तो है अफगानिस्तान है। आइए हम इस तरह से भारत में कर्क रेखा के बारे में चर्चा करते हैं। भारत से कर्क रेखा गुजरती है, कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर जी थोड़ा सा। तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। और भारत का एक और पड़ोसी देश है जिसको हम जलीय पड़ोसी देश कहते हैं, जिसका नाम है श्रीलंका। क्या नाम है? श्रीलंका। तो भारत के 8 पड़ोसी देश हैं। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? एक जलीय पड़ोसी देश है, जलीय पड़ोसी देश है, जलीय पड़ोसी देश है, जलीय पड़ोसी देश है एक। तो 7 स्थलीय पड़ोसी देश प्लस एक जलीय पड़ोसी देश, यानी टोटल मिलके 8 पड़ोसी देश हो गए भारत के। टोटल मिलके 8 पड़ोसी देश हो गए। अब इसी तरह से हम आगे चर्चा करेंगे, आगे वाले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आगे वाला हम लोग का टॉपिक है भारत में कर्क रेखा, यानी 23.5 अक्षांश भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। 23.5 अक्षांश का मतलब यह होता है सूर्य का प्रकाश एक बार सीधी किरणें से सूर्य का प्रकाश एक बार सीधी किरणें उसकी कर्क रेखा पर पड़ती है। अर्थात यहाँ इस वाले क्षेत्र में गर्मी आता है, गर्मी का मौसम जरूर आता है। कर्क रेखा गुजरात से, सबसे पहले गुजरात से स्टार्ट होता है,
उसके बाद मध्य प्रदेश में जाता है, मध्य प्रदेश से उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। कर्क रेखा 23.5 अंश अक्षांश को कहते हैं, 23.5 अंश अक्षांश को कहते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 23.5 अंश अक्षांश कह सकते हैं, अक्षांश, अक्षांश कह सकते हैं, अक्षांश कह सकते हैं। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। उसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मी से होगा मिजोरम, मी से होगा मिजोरम, मी से मिजोरम। उसके बाद होगा त्र से त्रिपुरा, त से त्रिपुरा। उसके बाद प से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, प से पश्चिम बंगाल। र से राजस्थान, र से राजस्थान। उसके बाद ग से गुजरात, गुजरात। म से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। झा से झारखंड, झा से झारखंड। और र से राजस्थान हम बता दिए हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड। 1 2 6 छूट गया है। 6 से होगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो उम्मीद करते होंगे कि मित्र पर गमछा झार से आप इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, आप इसको समझ सकते हैं। आइए हम देशांतर के बारे में चर्चा करते हैं। देशांतर क्या होता है और अक्षांश क्या होता है। देशांतर क्या होता है और अक्षांश क्या होता है। अक्षांश क्या होता है। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ट्यूड एंड लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। पृथ्वी पर खींची जाने वाली क्षैतिज काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। पृथ्वी पर खींची जाने वाली क्षैतिज काल्पनिक रेखा को देशांतर नहीं, अक्षांश कहते हैं। सॉरी, पृथ्वी पर खींची जाने वाली क्षैतिज काल्पनिक रेखा को अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी पर खींची जाने वाली क्षैतिज काल्पनिक रेखा को अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी पर खींची जाने वाली, पृथ्वी पर पृथ्वी पर खींची जाने वाली क्षैतिज काल्पनिक रेखा को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश की संख्या टोटल 181 होती है। इसमें ध्रुव कितने होते हैं? ध्रुव 2 होते हैं। अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं। 179 होती हैं। ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये अक्षांश रेखाएं हैं। 2 ध्रुव, एक नॉर्थ पोल
एक साउथ पोल। साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। देशांतर किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। देशांतर कहते हैं। इसकी कुल संख्या 360 होती है। 360 होती है। पृथ्वी पर खींची जाने वाली क्षैतिज काल्पनिक रेखा को अक्षांश कहते हैं और अक्षांश की संख्या 181 होती है। ध्रुव 2 होते हैं। अक्षांश रेखाएं 179 होती है। देशांतर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। इसकी कुल संख्या 360 होती है। 360 होती है। पृथ्वी एक देशांतर घूमने में कितना समय लेती है? तो आइए जानते हैं कितना समय लेती है। 360 देशांतर होते हैं और 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे को हम इधर कर लेते हैं 24 घंटे और इधर कर लेते हैं 360। तो 1 घंटे बराबर 360/24 काट देंगे तो आ जाएगा 15। यानी 1 घंटे में पृथ्वी 15 देशांतर को पार करती है। 15 देशांतर को पार करती है। देशांतर को पार करती है। तो एक देशांतर को पार करने में कितना समय लेती है? 60 मिनट। 60 मिनट, 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है। अब 15 देशांतर है तो यहाँ पर तो एक देशांतर बराबर 60 मिनट बटे 15। तो 15 चौको 60। यानी एक देशांतर पृथ्वी पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। 4 मिनट का समय लेती है। 4 मिनट का समय लेती है। हम देशांतर क्यों पढ़ते हैं? देशांतर हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, देशांतर समय को दर्शाता है। जैसे भारत का देशांतर मानक देशांतर माना गया है। भारत का मानक देशांतर जो है, भारत का मानक देशांतर 82.5 अंश है। भारत का जो मानक देशांतर है वो 82.5 अंश है। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। यह दर्शाता है 82 में हम अगर 4 मिनट का गुणा करें और इसमें आधा मिनट, इसमें 2 जोड़ दें, आधा मिनट यानी 2 मिनट, तो इसमें जो गुणा करें तो 5 घंटा गुणा करें 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4/32 प्लस 2। इस तरह से अगर गुणा करते हैं तो पूरा टोटल 5 घंटा 30 मिनट आता है। 5 घंटा 30 मिनट। भारत का एक लंदन में शहर है ग्रीनविच शहर, उससे हम 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं। यानी ग्रीनविच शहर में अगर 12 बजता होगा तो हमारे यहाँ 5:30 बजता होगा, और ग्रीनविच शहर में 1 बजता होगा तो हमारे यहाँ 6:30 बजे होते होंगे। जय हिंद। इस वीडियो के देखने के बाद अच्छा लगा हो तो दूसरा वीडियो में हम मिलते हैं। जय हिंद।